Hello guys, good morning everyone and welcome to तमर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग कर रहे थे सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। क्वेश्चन इसके अपन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे हुए हैं, इसके अलावा जो सम एडिशनल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में, और जो आरबीसी एंड एनसीईआरटी जो बुक्स है उसके क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं। यस, आज जो मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो सभी ऑलमोस्ट जो है आरबीसी बुक की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करा रहा हूँ जिस वीडियो में देखिए। तो हम स्टार्ट करते क्वेश्चन। सो लेट गो स्टार्ट सॉल्व ऑफ दैट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, yes, question first. राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल है उसका जनरल फार्मूला क्या है? आरबीसी वाला इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली जो पूछते हैं कभी कभार पूछ लेते हैं। यस, अल्कोहल का मैं क्या पूछा? जनरल फार्मूला पूछा, तो क्या लिखेंगे अपन? अल्कोहल का फार्मूला क्या बनेगा? CnH सॉल्यूशन जो इसका CnH2n + 1OH। यस, CnH2n + 1OH ये क्या होता है? अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। यस, सेकंड क्वेश्चन, आईपीसी नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का आईपीसी नेम दिस इज इथाइल अल्कोहल। तो आईपीसी नेम क्या होगा इसका? 1,2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मिथेनॉल, मिथेन 1 ऑल, सॉरी इथेन 1 ऑल, नॉट फॉर मिथेनॉल, 2 कार्बन है, इथेन 1 ऑल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Grignard reagent react with formaldehydes, then write the product. What is product when Grignard reagent react with formaldehyde? Yeah, write the product. When GR मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे, GR का मीनिंग है Grignard reagent, react with formaldehyde। ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, फॉर्मलडिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फॉर्मलडिहाइड क्या होता है? HCOH। ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कंसिडर कर रहा हूँ RMG X ले रहा हूँ, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट शॉर्टली लिख रहा हूँ। यस, मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये पाई बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। जो हाईली पोलर बॉन्ड होता है वो क्या होता है? ब्रेक होता है। अब पॉजिटिव जो है नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करते हैं, क्या बनेगा? MgX RNH। हमेशा इंटरमीडिएट बनता है उसका अपन क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा? H+ OH- मिलेगा। यस, तो पोलर बॉन्ड जो होता है वही बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा? फिर प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस को ऐड करिए, क्या बना? HCrH OH। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी अल्कोहल।
प्लस बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यस, सो फॉर्मल्डिहाइड जो था ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी ऑल एल्डिहाइड्स फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन जो होता है टर्सरी अल्कोहल बनाता है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। बेसिक कंसेप्ट है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल को हमें क्या करना है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वन डिग्री, दैट मीन्स प्राइमरी। चलो मैं प्राइमरी की फॉर्म लिखता हूँ। सेकेंडरी, एंड टर्सरी अल्कोहल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। टर्सरी अल्कोहल सबसे मिनिमम एसिडिक होगा। सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर आपको सही रखना है। यूजुअली आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या देखना है, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली देखना है। टर्सरी अल्कोहल जो होता है उसमें क्या होता है, प्लस आई के इनवर्सली होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। ये 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं उसमें 2 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। एंड प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसमें कोई एक ही होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, प्लस आई की इनवर्सली होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेश रीअरेंजमेंट क्या होता है लिखना है। फ्रेश रीअरेंजमेंट क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एसाइलेशन करते हैं किसका, फिनॉल का एनहाइड्राइड वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एनहाइड्राइड कंसिडर कर रहा हूँ, फिनॉल का आइसोलेशन कर रहा हूँ, हीट करना है, AlCl3 कंसिडर आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। कौन सा, फ्रेश रीअरेंजमेंट। क्या बनेगा, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली। यस, ऑर्थो या पैरा के फॉर्म में जो बनता है।
दिस इज फ्रेश रीअरेंजमेंट। ये जो ग्रुप जो होता है कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, इस ग्रुप का ही क्या होना, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या होना, रीअरेंज होना, इसको फ्रेश रीअरेंजमेंट बोलते हैं। What happen when phenol is placed in air? फिनॉल है, फिनॉल को क्या कर रहे हैं, एयर में ओपनली छोड़ देते तो क्या होगा, what happen when phenol is placed in the air? यस, फिनॉल है, फिनॉल को एयर में ओपनली छोड़ेंगे तो क्या होगा, फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एयर जो होता है क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किस में ऑक्सीडाइज होगा, जो यूजुअली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है उसी फॉर्म में होगा। सो फिनॉल इज ऑक्सीडाइज। एयर होगी तो क्या होगा, उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन के अपन छोड़ते हैं, ओपनली जो है, यस क्या बनेगा, परऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स ये क्या है, एयर है। और यूजुअली हमें पूछा तो लॉन्ग टाइम के लिए यूजुअली कंसिडर करते हैं, फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। परऑक्साइड होता है, परऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यस फिनॉल जो होता है वो परऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रो परऑक्साइड कंसिडर कर सकते हैं, फिनॉल हाइड्रो परऑक्साइड के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जनरल फार्मूला ऑफ ईथर। ईथर का जनरल फार्मूला क्या होगा, आंसर यही लिख रहा हूँ साथ में, ROR मैंने डैश लिया है। आर यहाँ पे एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं, या यहाँ पे आप इसको भी ले सकते हो, ये भी ईथर है, एरिल ग्रुप आ गया है, एरोमेटिक ईथर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीजन रिएक्शन मैं करा चुका था, अभी नहीं लिखूंगा। ऑलरेडी जो पहले 5 वीडियोस में अपलोड किए हैं उसमें ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल जो बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नर रीजेंट। सो ग्रिग्नर रीजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बनाने का मेथड करवा चुका हूँ, कौन सा, फिर भी लिख देता हूँ वापस। राइट द मेथड। टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल from Grignard reagent. अभी हमने जो पढ़ा था क्वेश्चन नंबर जो थर्ड जो मैंने कराया था इससे पहले वाला, उसका सेम सॉल्यूशन है। इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इंटरमीडिएट जो बनता है उसके बाद में क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। बस आपको यही मैकेनिज्म लिख के बताने हैं।
ऑलरेडी पहले हम कर चुके। फॉर्मल को हमने क्या किया है, ग्रेगोनिया रीजन के साथ रिएक्शन की। इंटरमीडिएट जो बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस किया था, मैकेनिज्म पूरी बता दी थी। क्या बना था, प्राइमरी अल्कोहल बना था। क्वेश्चन नंबर 9, अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल बट ईथर इज नॉट, एक्सप्लेन। करा चुका हूँ इससे पहले जो वीडियोस उसमें मैं अपलोड की है उसमें करा चुका हूँ। अल्कोहल जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, ईथर वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज अल्कोहल जो होता है क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अल्कोहल क्या करता है, वाटर के साथ में एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। एंड ईथर जो होता है नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बल्किल ग्रुप होने की वजह से या एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंस होने की वजह से क्या होता है, एच बॉन्डिंग नहीं बनाता है। इससे पहले जो वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ उनमें ये क्वेश्चन लिखवा चुका हूँ और सॉल्यूशन भी लिखवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट एनी इंडस्ट्रियल मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने की कोई 2 इंडस्ट्रियल मेथड बताना है। राइट है, एक्सप्लेन। एनी 2 industrial methods to preparation of phenol. यस तो मैं यहाँ पे 2 मैथड्स में फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? फ्रॉम बेंजीन से। बेंजीन का हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। इंडस्ट्रियल मैथड जो है फर्स्ट मेथड ले रहा हूँ फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन का हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर with V2O5 catalyst. और टेम्परेचर कंसिडर कर रहे, हीट भी करेंगे इसको 583 केल्विन। टू फॉर्म फिनॉल। आरबीसी वालों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिस इज बेंजीन। एयर लिमिटेड सप्लाई लेंगे। वैनिडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्या बना, फिनॉल। दिस इज बेंजीन एंड दिस इज फिनॉल। ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड अपन ले रहे हैं फ्रॉम क्यूमेन। क्यूमेन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, कोई एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। फॉर्मूला याद रखना क्यूमेन का। यस, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्या बनेगा,
इंटरमीडिएट पेरोक्साइड बनेगा। यस, इस पेरोक्साइड के क्या करते हैं, हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, प्रोडक्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा, फिनॉल प्लस एसीटोन। ये दो मेथड जो है कौन से, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल मेथड है किसके, फिनॉल बनाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिनॉल इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस कंपेरिजन में क्या होता है, लेस एसिडिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को लेके ड्रॉ करेंगे। यस, मैं कोई भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसिडर कर रहा हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे एसिडिक एसिड को कंसिडर किया है। दिस इज एसिडिक एसिड। जब इसका अपन आयनाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिड आयंस। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये टू जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे है, इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर है। हमने ये पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर होती है, एसिडिक सिस्टम जो होती है, नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर की क्या होती है, डायरेक्टली होती है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने एसिडिक एसिड लिया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन रही है, और फिनॉल में कंसिडर करें तो फिनॉक्साइड जो होता है 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनते हुए भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर होती है वो क्या होता है, वो मोर एसिडिक होता है, इजीली रिलीज होता है H+ सोए। यस, सो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे क्या कर रहा है, इक्वेशन लेके बताना है, थ्योरी में क्या लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड form equivalent resonance structure. रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन फिनॉल जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, अनइक्विवेलेंट बनाता है। 5 तो बनाता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, लेकिन क्या होती है, अनइक्विवेलेंट होती है। देयरफॉर नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है इसका मीनिंग, नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, सेम एटम पे डिलोकलाइज्ड हो रहा है, मीन्स नेगेटिव चार्ज इज delocalized on same atom. ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर ही delocalized हो रहा है नेगेटिव चार्ज, therefore it is more stable. As compared to phenoxide,
क्योंकि फिनॉक्साइड में नेगेटिव चार्ज होता है, डिफर एटम्स होते हैं उस पर डीलोकलाइज हो रहा है। एक तो वो जो होता है फिनॉल का उस पर ऑक्सीजन पे, और बाकी जो है कार्बन जो है बेंजीन पे, एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन। यस, यही रीजन होता है देयरफॉर कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। फिनॉल को ड्रॉ कर दो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन यूजुअली अगर 2 या 3 मार्क्स का पूछा तो क्या बनेगा, एच रिलीज करने के बाद में क्या बन रहा है, फिनॉक्साइड बना रहा है। फिनॉक्साइड आयन की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है इसमें क्या होता है, फाइनली हम इसकी ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है रिंग में, जो ऑर्थो यहाँ पे हो रहा है, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, सिमेट्रिकल जो है, सेम एटम्स के बीच में जो है चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो सेम एटम के ऊपर चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, इसका मतलब वो मोर एसिडिक होता है। स्टेबल ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्टेबल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो ऑक्सीजन और कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो देयरफॉर फिनॉल्स आर लेस एसिडिक एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी और सीबीसी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये। यूजली होता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर के डायरेक्टली होती है, लेकिन यहाँ पे 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पे ओनली 2 ही बन रही है। बट फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं मोर एसिडिक होते हैं। रीजन इसका क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये ड्रॉ करके उसके बाद में लिखना है, इक्विवेलेंट पे होता क्या है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होना। यस, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, मोर स्टेबलाइज हो रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन पूछिए हमें, 3 नेम रिएक्शन पूछिए, 2 तो ऑलरेडी कर चुके अपन। एक तो ऑलरेडी पहले हिस्से में कर चुके अपन। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द फॉलोइंग रिएक्शन गाटरमान रिएक्शन, रायमंड-टिमान रिएक्शन। रायमंड-टिमान हम कर चुके हैं। एंड ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रायमंड-टिमान नहीं लिखूंगा, कर चुका हूं मैं पहले जो वीडियो अपलोड की इसमें। एंड ऑफ रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, डायरेक्टली पूछते हैं। यस, सो फर्स्ट सॉल्यूशन, गाटरमान रिएक्शन।
क्या करते हैं गाठों बंद रिएक्शन में, फिनॉल है, फिनॉल को अपन क्या करते हैं रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, HCl प्लस HCN का मिक्सचर होता है उसके साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कैटलिस्ट है उसके प्रेजेंस में इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट का क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है पैरा बेंजोल्डिहाइड मिलेगा। ओनली पैरा बेंजोल्डिहाइड बनाने का एक बेस्ट मेथड, अच्छा मेथड है। दिस इज फिनॉल, HCl प्लस HCN का जो मिक्सचर है इसके साथ इसको रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 कैटलिस्ट ले रहे हैं। एक इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है NH, और इसका क्या कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, क्या बनेगा पैराबेंजोल्डिहाइड, पैराबेंजोल्डिहाइड। सॉरी पैरासैलिसिल्डिहाइड। This is a Gattermann reaction. And second, Duff reaction. यहाँ पे भी क्या लेते हैं फिनॉल लेते हैं, ओनली मोनो सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए इसको यूज लेते हैं। बाकी जो रिएक्शन यूजली लेते हैं इसमें क्या होता है ऑर्थो पैरा का मिक्सचर बनता है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ पैरा ही मिलेगा, ऑर्थो इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए स्पेशल रिएक्शन जो होती है। फिनॉल को हम क्या करते हैं हेक्सामिथाइल टेट्रामीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड। दिस इज बोरिक एसिड and this is hexamethyl tetramine. यहाँ पे भी हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस यस कौन सा है ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड या सिंपल सैलिसिल्डिहाइड, ऑर्थोपैरा की फॉर्म है। दोनों की दोनों रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए आरबीसी वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डाईइथाइल ईथर की हैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ डाईइथाइल ईथर। इसे जस्ट पहले वाला जो वीडियो नंबर 5 है उसमें करा चुका हूँ, तो यहाँ पे नहीं कराऊंगा। हैलोजनेशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर का हैलोजनेशन जो है इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, तो आपको सभी वीडियोस देखने हैं क्वेश्चंस में क्या क्या है, और सभी क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं जो दे रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज प्रोडक्ट व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 13, what is product when alcohol react with following। यस अल्कोहल इनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा प्रोडक्ट। फर्स्ट में दे रखा है PCl5,
एंड सेकंड जो गिवन है SOCl2, इनके साथ में अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रिएक्शन को लिखना है। सो आंसर इज फर्स्ट, अल्कोहल लेना, हमें कोई भी अल्कोहल कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे जनरल जो है अल्कोहल का फॉर्मूला उसके फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। मैंने लिया है ROH, दिस इज अल्कोहल, रिएक्ट विद PCl5, क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड प्लस POCl3 प्लस H2O, टोटल 5 हैलोजन है। ये 5 हैलोजन में 1 हैलोजन क्या करता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। और बाकी जो 3 हैलोजन जो होता है फॉस्फोरस, इसका ऑक्सीजन जो होता है कंबाइन होकर क्या बना दिया, सॉरी HCl नॉट फॉर H2O, यस। तो 1 ऑक्सीजन इसका और इसका 3 हैलोजन ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में मिलकर POCl3 बना देगा, यस। और OH1 और रिमेनिंग 1 Cl जो होगा मिलकर क्या बनाएगा, HCl जो गैस बनाएगा। सेकेंड रिएक्शन, व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विद SOCl2, यहाँ पे आपको दिया नहीं है, सिर्फ SOCl2 दे रखा है, अपन ले सकते हैं पायरिडीन बेस होता है, क्या बनेगा, यहाँ पे भी एल्किल हैलाइड बनेगा, ये गैस होती है, और HCl होती है, भी क्या होती है, गैस होती है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डॉर्जन प्रोसेस। एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है, क्या मिलता है, SO2 और HCl जो होती है, बहुत सारे गैसेस होती है, गैसेस होती है, क्या होती है, इजीली एक्सेप्ट हो जाते हैं। पीछे में क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, ओनली प्योर एल्किल हैलाइड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फिनॉल, what is product when phenol is reacted with following। ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार करा देता हूँ। what is products when phenol is reacted with following। देखिए क्वेश्चन जो एक ही है, थोड़ा सा घुमा के चेंज करके पूछा है, वहाँ पे सीधा नाम रिएक्शन पूछी थी और यहाँ पे पूछा है फिनॉल को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HCl एंड HCN। अभी जस्ट हमने लिया था, कौन सा लिया था, गाटरमॉन रिएक्शन। गाटरमॉन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मिक्सचर ऑफ HCN एंड HCl, क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजलिएट जिसको बोलते हैं, यस। क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजलिएट या फिर पैरा सैलिसिलेट बोलते हैं इसको। कौन सी रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया इसने। यहाँ पे पूछा कि इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजलिएट। कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, HCN को पहले लिखा बाद में लिखा, और हमने यहाँ पे दिया नहीं है, आप लिख सको तो अच्छी बात है, ZnCl2 कैटलिस्ट होता है। इंटरमीडिएट बना दो, क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिडिक में क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजलिएट, और एक ही बात है पैरा सैलिसिलेट कह सकते हैं। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजलिएट। सेकंड क्या लिया है, फिनॉल की रिएक्शन करा रहे किसके साथ में,
NaOH या फिर KOH। फिनोल है, फिनोल को हम क्या कर रहे हैं, NaOH या फिर KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यस, ऐसी कौन सी रिएक्शन अपने पढ़ी, ये भी मैं करा चुका हूँ। कौन सी, ड्राइमार्टिफन रिएक्शन जो है। यस, क्लोरोफॉर्म उसमें नहीं दे रखा है, एल्किली मीडियम दे रखा है। यूजली इसमें अपन क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज लेते हैं, बट वो आपको नहीं दे रखा है। NaOH और KOH दे रखा है, मतलब आपको यही समझना है क्या है, शॉर्ट में दे रखा है। ये आपका जो है मेंटल एबिलिटीज़ कितनी है, ये आपका टेस्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कौन सी रिएक्शन है, रेमर्टिमान रिएक्शन। यस, ये आपको लेना है, नहीं दे रखा है। क्लोरोफॉर्म मैंने लिया है, NaOH या KOH डाइल्यूट फॉर्म में यूज लेते हैं। NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो। हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिडिक मीडियम में इसको पास करते हैं, क्या बनता है, सैलिसिलिहाइड बनता है, या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोलिहाइड कह सकते हैं इसको, सॉरी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोलिहाइड। यस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक चीज़ है। ये चीज़ नहीं दे रखी है आपको, ये बात नहीं दे रखी है, आपको ही समझना है। यहाँ पे ZnCl2 नहीं दे रखा है, हम HCN के साथ ही रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है डाई इथाइल ईथर की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अगेन वापस मैकेनिज्म वही आपकी SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बतानी है। डाई इथाइल ईथर जो है उसके SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बतानी है, किसके साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट जो बनाना है, क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। तो सब्स्टिट्यूशन उसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, इसी चैप्टर में वापस पूछा है। और इससे पहले वाला जो वीडियो है, 5th नंबर जो वीडियो है, उसमें पूरी उसकी मैकेनिज्म बता रखी है, किसकी ईथर की रिएक्शन कराई हमने, किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई, वही इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यस, तो आज हम जो है इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन जो है और अच्छी वैराइटीज़ के अच्छे क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट जो वीडियोस मिलते रहेंगे उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।